टुनटुनी एक गरीब चिड़िया थी। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो टिंडे की सब्जी उगाया करती थी। सुबह से शाम तक वो अपने खेत में खूब मेहनत करती थी। कुछ समय बाद उसके खेत में टिंडों की फसल तैयार हुई तो वो देखती है कि उसके खेत में छोटे बड़े हर तरह के टिंडे लगे हुए हैं। उसी जंगल में बंटी नाम का एक कबूतर रहता था। वो टुनटुनी के खेत में खड़ी फसल देखकर काफी जलन महसूस करता था। अरे वाह टुनटुनी, इस बार तेरे खेतों में तो टिंडे की भरमार है। अब तो तू खूब कमाई करेगी। तब तक आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बंटी कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया मुस्कुरा देती है, लेकिन वही बंटी कबूतर मन ही मन सोच रहा था, वैसे मेरे पास भी इस टुनटुनी जितना ही खेत है, लेकिन फिर भी इसकी फसल न जाने कैसे इतनी अच्छी हो जाती है। तभी बंटी कबूतर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो मंडी में काम करने वाले अपने दोस्त के पास जाता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। वाह, क्या दिमाग लाया है रे, हैं? अब तू बस उसे कल सुबह सुबह मेरी दुकान पर भेज दे, फिर देख मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी के पति कालू कौवे के पास जाता है और उससे कहता है, अरे यार, एक दुकानदार टिंडे ही खरीदता है तो उसे अपने टिंडे की सब्जी क्यों नहीं बेच देता। वैसे भी टुनटुनी भाभी ने अच्छे टिंडे उगाए हैं, अब तुझे उन टिंडों के अच्छे दाम मिलेंगे। क्या सच में? मैं कल ही मंडी जाकर अपने टिंडे उस चील को बेच कर आता हूँ। तू मुझे उसका पता दे देना। अगले दिन कालू कौवा वो सब टिंडे लेकर मंडी पहुंचता है और उस चील को बड़ी सी टिंडों की टोकरी दे देता है, जिसे चील अंदर रख देता है। इसके बाद काफी देर तक कालू उसकी दुकान के सामने खड़ा रहता है, लेकिन चील उसे कोई पैसे नहीं देता। थक हार कर कालू कौवा उससे कहता है, और कितना टाइम लगेगा? क्या और कितनी देर लगेगी? अरे अभी अभी तो आपने मेरे सारे टिंडे तोल कर रखे हैं, मुझे तो काफी देर हो गई। कौन से टिंडे हैं? यहाँ तो तुम कब से खड़े हो और मैं तो खुद तुमसे कहने वाला था कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। भाई तुम झूठ क्यों कह रहे हो? तूने मुझे झूठा क्यों कहा? देखते ही देखते वहाँ पर पक्षियों की भीड़ जमा हो गई। कालू कौवे की बात सुनने के बाद सभी दुकान वाले चील से कहते हैं, अरे देखो भाई, अगर ये सच कह रहा है तो जरूर टिंडे तुम्हारी दुकान के अंदर ही होंगे। हमें तलाशी लेने दो, सब सच सामने आ जाएगा। वो अंदर जाकर देखते हैं तो अंदर दुकान खाली पड़ी थी, क्योंकि चील ने तो पहले ही बंटी के साथ मिलकर टिंडे पीछे से गायब करवा दिए थे। सब पक्षी कालू को झूठा बोलने लगे। कुछ देर बाद उदास होकर कालू कौवा घर आया और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें बताई। लेकिन आपने अंदर तलाशी क्यों नहीं ली? अंदर टिंडे नहीं थे। बाजार में सबको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने सोचा था इस बार अपनी बच्ची के लिए जूते लाऊंगा, लेकिन सारे अरमान अधूरे ही रह गए। कोई बात नहीं पापा, अभी मेरे ये वाले जूते 2 साल और चलेंगे। अपनी बेटी की बातें सुनकर कालू के आंसू निकल गए, लेकिन उस दिन के बाद तो मानो कालू कौवे को सदमा लग गया और उसने खेतों में जाना छोड़ दिया। देखो जी, ऐसे तो बीमार हो जाओगे। चलो ना, हम फिर से टिंडे की खेती करेंगे और इस बार उसे दूसरी मंडी में बेच कर आएंगे। लेकिन कालू कौवा तो जैसे उठ ही चुका था। फिर टुनटुनी और सुनहरी चिड़िया खेतों में जाती है तो दोनों वहाँ रखे सारे सूखे पौधों को हटा देती है और फावड़ा लेकर खुदाई करने लगती है। इधर सुनहरी भी खेतों में काम कर रही होती है। तभी सुनहरी को एक टिंडा जमीन में गड़ा हुआ मिलता है। माँ ये देखो, ये टिंडा तो जादुई लग रहा है। हाँ बेटा, हम इसे यहीं बो देते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने उस टिंडे को वही खेत में बो दिया। फिर उसमें पानी डालकर दोनों माँ बेटी घर आ जाती हैं। अगले दिन हिम्मत करके कालू कौवा अपनी पत्नी और बेटी के साथ खेतों में आता है तो वो सभी हैरान रह जाते हैं। उनके खेत में ढेर सारे टिंडे लगे हुए थे। ये तो सचमुच चमत्कार हो गया, एक रात में टिंडे। अरे इसका मतलब वो जरूर कोई जादुई टिंडा था जो कल सुनहरी को जमीन के अंदर से मिला था। बाबा आप जल्दी से इन्हें बाजार में बेच कर आओ। हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी इन्हें बेच कर आता हूँ। कालू फिर से मंडी में टिंडे बेचने जाता है, जहाँ चील उसे देखकर हैरान रह जाता है। कालू कौवा दूसरे दुकानदार पक्षियों को टिंडे बेच आता है और खूब मुनाफा कमाता है। उधर जैसे ये बात बंटी को पता चलती है तो वो हैरान रह जाता है और वो शाम को कालू कौवे के खेतों में जाकर देखता है तो वहाँ ढेर सारे टिंडे थे। अब मैं इसके खेतों में आग लगा दूंगा, फिर तो इसका खेत ही नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वो टिंडे की खेत में पैर रखने की सोचता है तो उसे जोर का करंट लगता है और वो वहीं गिर जाता है। तभी एक टिंडे से आवाज आती है, खबरदार, जो हमें नष्ट करने की सोची भी, अब चले जाओ यहाँ से।
बंटी कबूतर यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो डर के मारे वहाँ से उड़ जाता है। कालू कौवा घर आकर 5,000 रुपए टुनटुनी चिड़िया को देता है। साथ ही सुनहरी चिड़िया के लिए बहुत ही सुंदर लेकर आता है। फिर सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।